Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to share important current affairs of first week of September 2024 for all exams of India. So as you know, हमने डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत फिर से की है. कुछ वीडियोस में जनरल स्टडीज़ के भी अपलोड कर रहा हूँ फॉर ऑल एग्जाम्स. सो अगेन करंट अफेयर्स की शुरुआत हमने की है. आई होप वी विल गेट द सपोर्ट. जैसे आप हमें इससे पहले सपोर्ट करते आए हैं, नाउ अगेन वी आर स्टार्टिंग. सो आई होप कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे अगेन. सो इस वीडियो में बेसिकली मैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2024 के बेस्ट 30 क्वेश्चंस शेयर करने जा रहा हूँ. नाउ मेरा प्लान है बेसिकली डेली करंट अफेयर्स का भी फिर से हम शुरुआत करेंगे. तो शुरुआत करेंगे. फॉर पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली सर्च करके पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. हर क्वेश्चन के साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एडिशनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी मैं आपके साथ क्वेश्चन के साथ शेयर करते रहूँगा. शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन 2024. तो ये सोलर फेस्टिवल कहाँ पे होने जा रहा है? बेसिकली हो चुका है, 5 से 6 सितंबर को हुआ है. ये हुआ जी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में. देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपको याद रखने वो इंपॉर्टेंट है. देखो सबसे पहले तो ये फेस्टिवल हुआ कहाँ? हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में. अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी. एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? इसके हेडक्वार्टर्स आपको गुरुग्राम में मिलेंगे. अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन 120+ कंट्रीज इसको ज्वाइन कर चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस को. एंड इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने. प्रेजेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर, उनका नाम आप याद रख लीजिएगा. हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है. इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है. एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी याद रखना है. इस बारी जो सोलर फेस्टिवल हुआ वो कहाँ हुआ? वो हुआ जी हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में. दिस इज द थिंग यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन सितंबर 2024. तो अभी रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया न्यू प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट तो आप लोग जानते हो इमानुएल मैक्रोन. नाउ इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने किया. इनका नाम आपको बताना है. सो फ्रांस की कैपिटल आप लोग जानते हो पेरिस है. नाउ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इज माइकल बर्नियर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट. बाकी कुछ डिटेल्स जो भी है इंपॉर्टेंट आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे. इंडिया विल होल्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन. तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेकेंड एडिशन है ग्रीन हाइड्रोजन का, इंडिया होस्ट कर रही है. बेसिकली 11 से 13 सितंबर को इंडिया ने होस्ट किया. तो आपको अगेन बताना है कि ये इंडिया में कौन सी सिटी में हुआ है. तो ये हुआ जी अगेन हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में. ये आपको याद रखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वॉन द इंडिया फर्स्ट एवर मेडल इन पैरालंपिक इन जूडो. तो जूडो में हमारा पहला मेडल आया है जी. आपको बताना है कि ये किसने जीता एंड कौन सा मेडल जीता है. देखो हमने जूडो में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है एंड जो हमें जिताया वो जिताया कपिल परमार ने. तो इनका नाम आपको याद रखना है. इनके रिलेटेड फील्ड आपसे पूछ सकता है कि कपिल परमार इनकी फील्ड कौन सी है. एसोसिएटेड स्पोर्ट्स पूछ सकता है. कौन सा मेडल जीता, किस कैटेगरी में जीता, जूडो में जीता, कपिल परमार ने जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता. ये आपको याद रखना है. ओके आगे बढ़ते हैं. ए 10 डे ओनाम फेस्टिवल. ओनाम फेस्टिवल बेसिकली अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया जाता है. काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है. तो कौन से राज्य का ये फेस्टिवल है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा. तो ओनाम फेस्टिवल है जी हमारी केरल का. ये आपको याद रखना. दिस इज इंपॉर्टेंट फेस्टिवल. फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक. पोषण सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है. बेसिकली सितंबर पूरा मंथ ही हमारा न्यूट्रिशन मंथ हम डिक्लेयर करते हैं. बेसिकली पोषण माह हम बोलते हैं सितंबर को. तो फर्स्ट वीक इसे ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक. तो आपको बताना है कि इसका जो थीम था वो थीम क्या रखा गया, ये आपको बताना है. दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि इस फर्स्ट वीक 1 से 7 तक जो न्यूट्रिशन वीक था इसका थीम क्या था. तो इसका जो थीम था न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन. एंड एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन से मंथ को हम एज ए न्यूट्रिशन मंथ या पोषण माह सेलिब्रेट करते हैं. तो वो उसका आंसर भी सितंबर ही रहेगा. ओके नेक्स्ट इज, विच कंट्री विल होस्ट द 9th इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम फ्रॉम दिसंबर 2024. तो ये कौन सा कंट्री होस्ट करेगा 19th इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम, ये आपको बताना है. सो ये दिसंबर मंथ में होगा. इसे होस्ट करेगा जी सऊदी अरेबिया. ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है. एंड फर्दर डिटेल्स सऊदी अरेबिया कहाँ पे एग्जैक्टली होने वाला है, डेट्स भी वगैरह वो सारी की सारी नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएंगी. नेक्स्ट इज, हु हैज़ वॉन द इंडियाज पैरालंपिक फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन F41 कैटेगरी. जेवलिन कैटेगरी में हमने गोल्ड मेडल जीता. आपको बताना है कि किसने गोल्ड मेडल जिताया हमें. ओके ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है. इनका जो नाम है नवदीप सिंह को मिला है गोल्ड मेडल इन जेवलिन कैटेगरी. बेसिकली
जीता हमने सिल्वर था, बट इसे अपग्रेड किया गया क्योंकि ईरान के बाइट्स ना उनके डिसक्वालिफिकेशन के बाद जो ओनली पर्सन लाइक जो उसके बाद थे सिल्वर, जो हमारे इंडिया के नवदीप सिंह थे, तो उनको ये हैंड ओवर किया गया। बेसिकली अपग्रेड हुआ फ्रॉम सिल्वर टू गोल्ड बिकॉज ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द जो ईरान के प्लेयर थे बैट से इनकी वजह से। ओके, तो नवदीप सिंह को हमें गोल्ड मिला, दैट्स ऑल वी हैव टू रिमेंबर। नवदीप सिंह जेवलिन थ्रो, ये आपको याद रखना है। Which country invited India to attend the Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of Government meeting? तो ये शंघाई कॉरपोरेशन की इस टाइम चेयरमैनशिप हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान ने इंडिया को इनवाइट किया टू अटेंड दिस हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। एंड इसकी फर्दर डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। 15 से 16 अक्टूबर को इस टाइम गवर्नेंस चेयरमैनशिप ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान हैज़ एक्सटेंडेड द इनविटेशन टू इंडिया टू अटेंड दिस काउंसिल मिनिस्टर्स। ओके, मिनिस्टर जो मीटिंग है बेसिकली इस्लामाबाद में होगी, तो ये इंडिया को इन्होंने एज ए इन्विटेशन दिया, ये आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली बिकेम द 22nd नवरत्न ऑफ इंडिया? तो 22वीं नवरत्न कंपनी बनी है रिसेंटली इंडिया की। ये आपको बताना कि कौन सी 22वीं नवरत्न कंपनी है। दिस इज रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि न्यू जो महारत्न कंपनी या नवरत्न कंपनी रिसेंटली बनती हैं, तो वो आपको याद रखना है। एंड इसमें कुछ फर्दर डिटेल्स भी दी गई है, जिसमें रेलटेल 22nd बनी है, फॉलोड बाय द एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 23rd, NHPC 24th एंड सतलुज जल विद्युत निगम 25th नवरत्न इन इंडिया रिसेंटली। ये आपको याद रखना है, ये 25 तक इंपॉर्टेंट अपडेटेड है, ये आपको याद। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली 22 भी पूछ रहा था, तो एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपको साथ में यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। Who among the following has been named as the winner of the 2024 रमन मैगसेसे अवार्ड? बेसिकली जर्नलिज्म में अवार्ड दिया जाता है, तो आपको बताना है कि 2024 का किसे दिया गया। तो 3 पर्सन्स को दिया गया, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ह्याओ मियागासी एंड फिरजवा विरहान कर्मा फोनशो इज द पर्सन, जो 3 पर्सन्स इनको सम्मानित किया गया इन द एज ए रमन मैगसेसे अवार्ड फॉर द ईयर 2024। इन विच इवेंट डिड सुमित अंटिल इंपॉर्टेंट नेम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक्स में। आपको बताना कि किस कैटेगरी में, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट इज वेयर विल बी द 3rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? फाइनल विल बी हेल्ड इन, ये जून 11 से लेकर 15 जून 2025 को होगा, तो 3rd एडिशन होगा। कौन होस्ट करेगा? बेसिकली दिस विल बी होस्टेड बाय लॉर्ड स्टेडियम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पहली बार होने जा रहा है, लॉर्ड विल होस्ट द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो ये इंग्लैंड बेसिकली 2025 में से होस्ट करने जा रहा है। एक्सरसाइज वरुण, ये एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच नेवीज होती है, ये कौन सी लोकेशन में हुई है रिसेंटली? सो ये हुई है रिसेंटली मेडिटेरियन सी में। ओके, द 3-day आर्म्ड फोर्स फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? तो 3 डे का बेसिकली आर्म्ड फोर्स का ये फेस्टिवल था, यूपी में अभी रिसेंटली हुआ है। तो कहाँ पे हुआ था? यूपी की कैपिटल लखनऊ, इसका करेक्ट आंसर है। रिसेंटली विच स्टेट असेंबली पास एंटी रेप अपराजिता बिल? तो ये बिल अभी रिसेंटली आप लोग जानते हो, जो रिसेंटली वेस्ट बंगाल में जो एक इंसिडेंट जो काफ़ी ड्रेडफुल एक्सीडेंट था, एक लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ, तो उसके बाद ये बिल केम इनटू फोर्स। दिस इज पास्ड हुआ है बेसिकली असेंबली में, एंटी रेप अपराजिता बिल, ये आप याद रखें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स सिंगापुर ऑन 4th and 5th September. हु इज़ द प्रेजेंट सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर? ये आपको बताना है, प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के प्रेजेंटली कौन है? लॉरेंस वोंग इज द करेक्ट आंसर। What is the first Indian? Who is the first Indian female athlete to win 2 medals in a track and field events at either Paralympics or Olympics? तो ये फर्स्ट बनी है जिन्होंने 2 मेडल्स जीते इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स, तो इनका नाम है प्रीति पाल, याद रखें। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। How many teachers from the school across India were selected for National Teachers Award 2024? तो कितने टीचर्स को सम्मानित किया जाएगा? तो टोटल इन जनरल आपको याद रखना है 50 टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जिन्हें सेलेक्ट किया गया फॉर द फॉर द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024। रिसेंटली हु हैज टुक ओवर एज ए डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स? तो किसने डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स अभी रिसेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। नाउ कमेंट डाउन की हु इज द चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, ये आपको मुझे बताना है। इंडिया रिसेंटली राष्ट्रीय पोषण माह इंडिया ने अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया है। राष्ट्रीय पोषण माह आपको मैंने अभी रिसेंटली बताया, सितंबर मंथ को राष्ट्रीय पोषण माह हम सेलिब्रेट करते हैं। तो कौन सा एडिशन है? ये है 7th एडिशन, मतलब लगभग 7 साल से हम लगातार सितंबर मंथ को ऐसे राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट कर रहे हैं।
व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे? 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। आपको बताना कि वर्ल्ड कोकोनट डे 2024 का 2 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया, इसका थीम क्या था? तो इसका जो थीम था, कोकोनट फॉर ए सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। हु रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम द अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? ओल्डेस्ट बने हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है रिसेंटली, आपको इनका नाम बताना है। ओल्डेस्ट 49 इनकी एज है, इनका नाम है श्रीहरि नटराज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली सिद्धार्थ अग्रवाल, नॉट श्रीहरि नटराज, सिद्धार्थ अग्रवाल, आप याद रखें प्लीज, नोट इट डाउन। सिद्धार्थ अग्रवाल 49 ईयर ओल्ड है, ये बने हैं जी फ्रॉम बेंगलुरु, ओल्डेस्ट टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। Where are the leading states among the 10 largest states in the terms of growth in the real gross domestic production in? यह भी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन का रिपोर्ट है। तो कौन सा स्टेट है? बेसिकली 4 स्टेट्स हैं जो जीडीपी के मामले में नंबर 1 में। द स्टेट्स आर तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान। ये 3 स्टेट्स बेसिकली जिन्होंने नंबर 1 पे हैं। अगर सबसे पहली बात करें तो तेलंगाना नंबर 1 पे है। अगर ग्रोथ की बात की जाए, जीडीपी की बात की जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए, दिस इज फर्स्ट नंबर इज तेलंगाना, देन तमिलनाडु, देन राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी आपको पता है 5 सितंबर को हमने टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते। तो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट से बेसिकली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनको सम्मानित किया गया था। बेसिकली ये हमारे प्रोफेसर थे, टीचर थे। तो आपको ये बताना है कि इनको भारत रत्न कौन से ईयर में दिया गया था। सो इनको भारत रत्न दिया गया था 1954 में, याद रखना आपने। लॉरेल्स पेरिस अनाउंसेस विच एज अ न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? तो इन्हें एम्बेसडर बनाया गया। तो ये किसको बनाया गया? दिस इज आलिया भट्ट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको याद रखना है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन? तो किसे बनाया गया है? जो खिलाड़ी हैं बेसिकली शरद कमल, इनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फॉर द टेबल टेनिस फेडरेशन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन पैरालंपिक मेडल इन आर्चरी? तो आर्चरी में इनको अभी मेडल मिला है, आपको बताना है इनका नाम क्या है। सो हिज नेम इज हरविंदर सिंह। ओके, हु हैज़ टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इफेक्टिव? तो कौन चेयरमैन बने हैं रिसेंटली, ये आपको बताना है। तो रिसेंटली जो चेयरमैन बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के, वो बने हैं राजेश गुप्ता। सो गाइज, ये था जी हमारा आज का बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी सतीश कुमार। ओके, वी सतीश कुमार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट राजेश गुप्ता। वी सतीश कुमार जो अभी रिसेंटली बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के न्यू चेयरमैन। सो देखो, ये आज का वीडियो काफ़ी टाइम बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो, अब इसी तरीके से मैं डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत करूँगा। डेली करंट अफेयर्स सब करेंगे, वीकली करंट अफेयर्स करेंगे, देन उसके बाद आपका मंथली वीडियोस का भी मैं आपका रिवीजन करवाऊँगा। तो ये पहला पार्ट था, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो था। आई होप आपको ये स्टिल आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करके आप अपना रिव्यू दे सकते हो, आप क्या लाइक से मुझे आइडिया लग जाएगा। तो इसी तरीके से वीडियोस आएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, एंड डू मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम नेक्स्ट 2nd वीक ऑफ सितंबर की करंट अफेयर्स करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।